हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चलती है रेगुलर बेसिस पे और कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा ऑन कर लीजिएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीचिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आपको मैं क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाता है। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आपको जो है उसको ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो 51 नंबर से क्लास स्टार्ट हुई, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले जो है जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। क्लास को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दर जो है बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूल की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूनतम उधार दर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। न्यूनतम उधार दर जो है बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगला है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा, मध्यावधि ऋण कब से कब तक की अवधि के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 15 से 4 साल के लिए। 15 माह से लेकर 4 साल के लिए, यानी कि 15 महीने से लेकर 4 साल के लिए जो कि मध्यावधि ऋण जो है दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। 15 महीने से लेके 5 या 4 वर्षों तक जो है आपकी मध्यावधि ऋण जो है दिए जाती है। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? तो संघीय सरकार की एक विशेषता का देखे जाएंगे, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। केंद्र तथा राज्य सरकारों की विधायी शक्तियों के विभाजन के संबंध में भाग 2 के 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 245-247 के अंतर्गत संविधान में 3 सूचियां अंकित की गई हैं, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर सभी को? तो संघीय सरकार की एक विशेषता है कि संघ तथा राज्यों के बीच की जो शक्तियां हैं दोनों में बराबर बटी हुई हैं, ठीक है, वितरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 54 नंबर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल देखिए, एक सुबह मैंने आपको आपातकाल के बारे में बताया था, वो क्या था, 355 था, जिसमें क्या होता है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक सुरक्षा अशांति से जो है राज्य की सुरक्षा करने के लिए संघ का कर्तव्य होता है कि वो लागू करती है, जो कि 355 में था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो है 360 के दौरान लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। अनुच्छेद 57 जो है इस भाग द्वारा जो है प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्ति कराने के लिए उपचार है, ठीक है। और वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध आपका 360 में दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? और 349 की बात करें तो 349 जो है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया होती है, अनुच्छेद 349 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 55 नंबर। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पिक्चर की बात नहीं हो रही है, मूवी की बात नहीं। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक आपके सोहन सिंह भाखना थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। क्लियर सभी को? गदर पार्टी के संस्थापक आपके सोहन सिंह भाखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 56 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन आपका हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी जिसने 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार पत्र कर लिया था। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी के
1600 ईस्वी के अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। ठीक है, यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी जिसे पूर्व में व्यापार करने के लिए या व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य जो है धन कमाना था, लेकिन बाद में इन्होंने जो है क्या हुआ, भारत को गुलाम बना लिया था। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है बताइए। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वलित पर्वत श्रेणी की, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वलित पर्वत प्रकार की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। हिमालय एक पूरी पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बत को अलग करता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत श्रेणी की में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 58 नंबर। नॉर्थ वेस्टर्स या काल बैसाखी। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्स या काल बैसाखी तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो रिक्त स्थान में प्रमुख है। कहाँ पर प्रमुख है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत तथा बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, काल बैसाखी से तात्पर्य तेज गति से चलने वाले स्थानीय तूफानों से। इस प्रकार के तूफान साधारणतः बंगाल में आते हैं। गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं और आर्द्र समुद्री हवाएं इसका कारण है। इन हवाओं के मिलन के कारण जो है मूसलाधार वर्षा होती है। तेज मूसलाधार वर्षा के साथ साथ तीव्र गति से तूफान भी आते हैं। इन तूफानों को ही जो है काल बैसाखी कहा जाता है। नॉर्थ वेस्टर्स या काल बैसाखी तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो भारत तथा बांग्लादेश में प्रमुख है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 59 नंबर। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है बताइए। सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा रोग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा रोग, त्वचा कैंसर। ठीक है, त्वचा का कर्क रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से अत्यधिक एक्सापोजर होना होता है। जिन लोगों की त्वचा अधिक डार्क होती है उन्हें तुलनात्मक रूप से त्वचा कैंसर का खतरा कम होता है। ठीक है, पर त्वचा कैंसर कई तरह का होता है और उनका जो है कारण अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है। ठीक है, डॉक्टरों के अनुसार त्वचा कैंसर का एक प्रमुख कारण आपका अल्ट्रा वायलेट किरणों से त्वचा सेल का डीएनए पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जिन लोगों को बचपन से सनबर्न होता है उन्हें यह कैंसर होने की आकांक्षा जो है अधिक होती है। ठीक है, जो लोग बाहर अधिक देर तक काम करते हैं उन्हें भी यह रोग होने का खतरा जो है रहता है। इसके अलावा भी अन्य कई कारणों हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः त्वचा का कर्क रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 60 नंबर। बताइएगा अटेंशन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालता में, तो स्तनपायी विशालता की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर व्हेल हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 61 नंबर। क्या देगा, जहां से युवा एवं छात्र असंतोष पर स्थापित किस कमेटी ने वर्ष में छात्रों को जो है 40 घंटे शारीरिक श्रम एवं समाज सेवा करने का सुझाव दिया है बताइए। युवा एवं छात्र असंतोष पर स्थापित किस कमेटी ने जो है वर्ष में छात्रों को जो है 40 घंटे शारीरिक श्रम एवं समाज सेवा करने का सुझाव दिया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आचार्य नरेंद्र देव कमेटी ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 62 नंबर है। भारत में युवा एवं छात्र असंतोष पर कोठरी कमीशन की स्थापना किस सन में की गई थी बताइए। भारत में युवा एवं छात्र असंतोष पर कोठरी कमीशन की स्थापना किस सन में की गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1964 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 63 नंबर। प्रतीत्य समुत्ताद का अर्थ क्या बताइए। प्रतीत्य समुत्ताद का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रतीत्य समुत्ताद समुत्पाद, ठीक है, समुत्पाद है। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है कि कोई घटना केवल दूसरी घटना के कारणों से ही एक जटिल कारण परिणाम के जाल में विद्यमान होती है, अर्थात एक वस्तु के उपस्थिति होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 64 नंबर। गीता में उपदेश निहित है
गीता में कौन से उपदेश नहीं थे? तो सभी प्रकार के कर्मों के त्याग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर। गीता एक धार्मिक रचना है जिसके अंतर्गत जीवन जीने के सभी नियम है। किस प्रकार व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकता है? गीता में सभी प्रकार के कर्मों के त्याग का उपदेश निहित है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर। व्यक्ति को कर्म का संपादन करना चाहिए कर्तव्य बुद्धि से, ज्ञान बुद्धि से, भक्ति बुद्धि से या फल कमाने से? तो देखिए, व्यक्ति को कर्म का संपादन करना चाहिए साथियों आपका कर्तव्य बुद्धि से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कर्म करता है लेकिन उसको उन कार्यों का संपादन कर्तव्य या बुद्धि से करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 66 नंबर। प्रतिभा संबंधी स्मृति के अस्तित्व को दिखाने के लिए सबसे पहला प्रयोग किसने किया? बताइए। प्रतिभा संबंधी स्मृति के अस्तित्व को दिखाने के लिए सबसे पहला प्रयोग जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्पर्शलिंग ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। प्रतिभा संबंधी स्मृति के अस्तित्व को दिखाने के लिए सबसे पहला प्रयोग स्पर्शलिंग किया गया था, स्पर्शलिंग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 67 नंबर है। स्मृति के मापन की विधि क्या है? बताइए, स्मृति के मापन की विधि क्या है? तो स्मृति के मापन की वृद्धि की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावान, प्रत्याभिज्ञान, पुनर्निर्माण। ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा, दृष्टि, श्रवण, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा ध्यान की तरह समति वे मस्तिष्क की एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता है। इसके मापन की कई विधियां होती है। प्रत्यावान, प्रत्याभिज्ञान, पुनर्निर्माण, उपरोक्त सभी यह जो है स्मृति मापन की विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर। सीखने के प्रयास एवं ऋतु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थार्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। सीखने के प्रयास एवं ऋतु सिद्धांत प्रतिपादन जो है थार्नडाइक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 69 नंबर है। शुद्ध गान की समीक्षा यानी कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी रचना? बताइए। शुद्ध गान की समीक्षा यानी कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी रचना है यह? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इमैनुअल कॉन्ट की। ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया आपका एड्रेस। सीखने के प्रयास एवं ऋतु सिद्धांतक प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक ने। अच्छा, शुद्ध ज्ञान की समीक्षा इमैनुअल कॉन्ट की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? चलिए, अच्छी बात है, क्लियर है तो होना भी चाहिए। कोई डाउट अगर रहेगा, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको क्लासेस अच्छी लगे तो क्लासेस को जो है एक एक लाइक कर दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए आप सभी को, और जो है क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या है कि आपकी जो तैयारी है हम पूरी तरह से करवा पाएंगे आपके साथ जुड़ के। तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, जो इतना काम आप लोग कर लेंगे तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेंगे। आपका 70 नंबर क्या देगा? स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए, जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या दिया गया? स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सहज क्रिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, जो अपने आप होती है, सहज क्रिया जो अपने आप होती है उसको कहते हैं। ठीक है, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जो जाना, कौन सा पठार जो है भारत के खनिज यानी कि दिल के देश के रूप में जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार भारत का खनिज हृदय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यह जो है यहाँ जो है लोहा, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, माइक आदि खनिजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है झारखंड के अलावा झारखंड के सीमावर्ती राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार तक जो है विस्तृत है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है समुद्र जल से निकाला गया है? समुद्र जल से कौन सा पदार्थ निकाला जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर
डी, ब्रोमीन को जो है समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, या जो है समुद्री जल में मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में जो है पाया जाता है। समुद्र से पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन आदि को भी जो है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की पांचवी, अच्छा 12वीं, ठीक है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाएगा तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तेज यानी कि तीव्र, सतत व अधिक सम्मिलित विकास जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था ये, ठीक है, जो कि 2017 तक पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आपका मौलिक अधिकारों के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। यह जो है मूल अधिकार, इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार का संरक्षण बनाया गया है इसको। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं क्या बताइए? संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं क्या हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, ये 6 भाषाएं जो है संयुक्त राष्ट्र की क्या है, राष्ट्रीय भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे। अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, बाकी अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए, चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।